नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल अवेयरनेस की कितनी बड़ी कमी है मैं आपको समझाऊं। आज भी लोगों को म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में पता नहीं है। आज भी काफ़ी लोग ये बारे में डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और एसआईपी क्या है। उन्हें अभी तक इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं है। उन्हें लगता है कि पैसा किस में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें या एसआईपी में डालें। तो वो तो मैं आपको समझाऊंगा ये कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो तो समझाऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो आदमी आपको ये बोल रहा है कि डायरेक्ट शेयर ही लेते हैं, म्यूचुअल फंड से बेटर है वो, तो उसको भी मैं समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड कैसे उनसे बेटर है। और अगर आपने ना म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है ना डायरेक्ट शेयर आपने कभी लिया है, तो आपको भी मैं समझाऊंगा कि आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, डायरेक्ट शेयर लेना चाहिए। ओके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके लिए क्या सही है, म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट शेयर। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड किन के लिए सही है। ओके। सबसे पहले म्यूचुअल फंड है बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इतना इजी है, वो उनको समझ में आ जाएगा। दूसरा है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉ साथ में थोड़ा बहुत अगर जॉब भी करते होंगे, पढ़ते भी होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च कर सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत पैसा जो उनको पॉकेट मनी से मिलता है, मान लो 2,000 5,000, तो वो आराम से इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉरी, वर्किंग पीपल जो सैलरी रहे, दिन भर काम करते हैं, तो वो तो दिन भर स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं ना। तो उनके लिए भी म्यूचुअल फंड एक बहुत बेटर ऑप्शन रहता है कि आराम से उनकी मंथली समझो 30 से 40 हज़ार सैलरी आती है, तो उसमें वो चाहे तो 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने एसआईपी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स कौन कर सकता है? जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स है। जो एक्सपर्ट्स है वही डायरेक्ट स्टॉक्स कर सकता है। इनके पास टाइम है, एक्सपर्ट है, और सबसे मेन चीज़ स्किल। स्किल है तो ही वो डायरेक्ट स्टॉक्स कर सकता है। अगर उसे पता ही नहीं है कि कब बेचना है कब निकलना है, तो वो फंस के रह जाएगा। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। निफ्टी की टॉप 100 कंपनी, निफ्टी 50 और के बाद निफ्टी 100 का मैं एक इंडेक्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हाई से 50% तक गिर गए हैं। मान लो अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो अभी उनकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए के आसपास है। मतलब आपका पैसा कम हो गया है, हाई से 50% कम हो गई इंडिया की टॉप 100 कंपनी उनमें भी। तो बस मैं यही समझा रहा हूँ कि स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। सबके पास वो स्किल नहीं होती है। अच्छे अच्छे फंड मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड संभालने वाले उनसे भी ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पे चॉइस करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है, म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक। एक मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। ओके। पिज़्ज़ा शॉप किसी ने ओपन की। समझो अगर कोई डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो वो खुद ही रिसर्च करेगा, खुद ही वो शेयर लेगा, या तो अपने एक आध कोई होगा पंटर उससे बात करता होगा। तो डायरेक्ट कोई पिज़्ज़ा शोरूम ओपन करना चाहता है, वो लोकेशन खुद चॉइस करेगा, उसमें क्या डालना है वो खुद चॉइस करेगा, वो मैनेज सब कुछ, स्टाफ भी वही लाएगा, सब कुछ वही मैनेज करेगा। लास्ट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी वही मैनेज करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप पिज़्ज़ा कंपनी नहीं खोल रहे हो, समझ लो आपके पास 5 लाख रुपए है। आपने क्या किया, एक ऐसी कंपनी जो पिज़्ज़ा कंपनी है, जिसकी पिज़्ज़ा आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत अच्छी हर साल प्रॉफिट करती है, बहुत सारे स्टोर्स अलग अलग जगह पे खोल रही है। आपने क्या किया, उन कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बदले में आपको हिस्सेदारी मिल गई। जब आपको पैसे निकालने होंगे आने वाले टाइम में, जब आपके बच्चों की शादी, उनके एजुकेशन या आपको रिटायरमेंट होगा, तब आराम से आपको 30-40 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना है कि स्टाफ को सैलरी देनी है, कब आपको दुकान करनी है, जगह कौन सी, क्या क्या चीज़ उसमें डालनी है, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो सब आपका रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कोई टेंशन नहीं, आपने डाला, अब एक्सपर्ट की टीम है, वो अच्छी अच्छी बिग जो बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी। साथ में आपका प्रॉफिट शेयर भी आपको मिलेगा, और हेडेक बहुत ज़्यादा कम रहेगा इसमें, क्योंकि आप आराम से सो सकते हो। कंपनी 30 मिनट में डिलीवरी करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, और आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, दोनों केस में पैसे बनेंगे, बोथ कैन मेक मनी, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिफरेंट। जिम्मेदारी दोनों में बहुत अलग अलग है। यहाँ पे सब कुछ आप खुद कर रहे हो, पर यहाँ म्यूचुअल फंड में यहाँ आप आराम से जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस है तो आप बिज़नेस कर रहे हो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्लस आपका प्रॉफिट आएगा। ये पावर होती है हिस्सेदारी की। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट। देखो, एक डेफिनेशन और मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअल फंड की। देखो, योर मनी इज़ इन्वेस्टेड बाय प्रोफेशनल मैनेजर इनटू मैनी कंपनीज। म्यूचुअल फंड में ये एक बेनिफिट है
अब मैं आपको समझा रहा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट शेयर तो आपने कोई भी कंपनी का एक शेयर ले लिया, राइट। चाहे जो भी कंपनी, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन कोई भी जो 2-5 कंपनियाँ हैं, आप शायद शायद आप समझ जाइए। सुबह सुबह आप क्या करते हो, किससे करते हो, क्या बोलते हो, वो एक कंपनी हो गई। आप नेट किसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो कंपनी। और भी कोई भी छोटी कंपनी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ करते हो, तो आपको आपका दोस्त बोलेगा, अरे यार एग्जांपल समझता हूँ, चलो यहाँ पे आपका दोस्त कह रहा है रेलवे में इन्वेस्ट कर लो। रेलवे के 5-10 स्टॉक है, आपने समझ लो 5 स्टॉक में रेलवे में इन्वेस्ट कर दिया। क्या रेलवे बढ़ेगा? ज़रूरी है यहाँ से? आपको नहीं पता है। अभी रेलवे के स्टॉक भी वहाँ से 50-60% टूट चुके हैं ऊपर से। यहाँ मैं इन्वेस्ट करने के लिए आपको राय नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में इन्वेस्ट करो, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, आपका रिस्क कितना कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में जो एक फ़ंड है वो 50 से 60 कंपनीज़ में आपका पैसा डालता है। मानो 1 लाख रुपए आपके डायरेक्ट 50 से 60 कंपनीज़ में जा रहे हैं, तो सोचो कितना अच्छा है। आपके 1 लाख रुपए 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और वहाँ क्या हो रहा है, आपने समझो आपने 1 लाख रुपए 2-3 कंपनी में डाला, और जब ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दिया, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो आपकी बीपी ऊपर नीचे हो जाएगी। 100 रुपये का स्टॉक 94, 95 या 90 पे आ गया, आपको तो लॉस देखेगा। पूरे दिन आप चिड़चिड़ापन रहोगे, ना ही आप किसी के काम में ध्यान दे पाओगे, ना ही आप फैमिली से अच्छे से बात कर पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये नहीं है। वहाँ पे फंड मैनेजर है, वो इन्वेस्ट करेगा, वो टाइम टू टाइम वो प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहेगा। अपन को कुछ करना नहीं है, अपन को बस अपनी जॉब में ध्यान देना है, अपनी सैलरी इंक्रीज़ करनी है। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस को अपने ऊपर लेके जाना है, हमें वो करना है। हमें म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर मंथली उसमें ऑटोमेटिक से अपने अकाउंट से पैसे लेस हो जाएंगे और ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो जो ऑटोमेटिक पैसे कट के म्यूचुअल फंड में जाते हैं, जो ज़रिया है, उसको बोलते हैं एसआईपी। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही होता है। एसआईपी एक ज़रिया है। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है, उसको बोलते हैं एसआईपी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है, एक तरीके से और समझाता हूँ। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो सिर्फ 90 पैसा या 1% पूरे साल का आपसे लेता है। 90 पैसा और 1% लेता है आपसे, और आपका फ़ंड मैनेज करता है। डायरेक्ट स्टॉक में कौन मैनेज कर रहा है? आप खुद। नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कितना है एक फ़ंड में? कम से कम 20 से लेके 60-80 तक कंपनी भी होती है, किसी फ़ंड में 100 कंपनीज़ भी होती है। तो मोटा मोटी अगर आप समझो, कोई अगर आपने 3 फंड में इन्वेस्ट भी किया, तो 200 से 300 कंपनी में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपका पैसा डूबने के लिए उन 300 कंपनी को ख़त्म होना पड़ेगा। सोच लो, 300 कंपनीज़ अगर बंद होएगी एक साथ में, तो आपका पैसा डूबेगा। सो ऑलमोस्ट आपका रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो वही मैं आपको देखा, आपका रिस्क स्प्रेड हो गया, मतलब कम हो गया। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। टाइम कितना चाहिए म्यूचुअल फंड में? टाइम नहीं चाहिए। आपका एडवाइज़र आपके पास है, आपको कैसा फ़ंड चाहिए? आपको बेटी की शादी के लिए चाहिए, जैसे मैं एक एडवाइज़र हूँ ऐसा आपके अगर कोई एडवाइज़र है जिससे आपको फाइनेंशियल गाइडेंस मिलता हो, वो आपको बताएगा कि बच्चे की शादी के लिए आपको तब इतना पैसा चाहिए होगा, आप इन म्यूचुअल फंड्स में आप लगा सकते हो, इतना रिस्क रहने वाला है। और नॉलेज भी बहुत कम चाहिए यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो, इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एडवाइज़र ने हमें बता दिया अब हर महीने 5 तारीख को हमारी सैलरी आएगी और 7 तारीख को हमारे अकाउंट से पैसे कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए। हमें कब शेयर लेना है, कब शेयर बेचना है, सब कुछ हमें दिन भर स्क्रीन चालू रखनी है, साथ में ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी है अगर आपको टेंशन होता है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम है। डायरेक्ट स्टॉक में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो किन किन लोगों के लिए अच्छा है? ऑलमोस्ट सब लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कुछ ही लोगों के लिए जिनके पास टाइम है और एक्सपर्टीज़ है, मैंने आपको समझाया। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम समझते हैं। आप समझिए कि यहाँ पे एक अमित करके लड़का है, समझ लो। तो उसने समझ लो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक समझिए। उसने 5,000 रुपये हर महीने 25 साल के लिए लगाए हैं। वो काम करता है, सैलरी बढ़ाने के लिए ट्राई करता है, और 5,000 रुपये हर महीने वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है 25 सालों के लिए। तो 25 साल में मोटा मोटा 15 लाख रुपये वो इन्वेस्ट कर देगा, और 12% जो म्यूचुअल फंड रेट ऑफ रिटर्न देता है उसके हिसाब से उसको 1 करोड़ रुपये उसका फ़ंड वैल्यू हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, उसने ये सब करने के लिए क्या किया? सिर्फ एडवाइज़र्स के साथ में उसने गाइडेंस किया, और ये फंड्स में उसने इन्वेस्ट किया। उसने 2-3 फंड भी लिए होंगे, तो 500-600 कंपनीज़ में उसके पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और आराम से वो अपना काम कर रहा है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, और 1 करोड़ रुपये उसके पास फंड वैल्यू हो गया। उससे अगर वो चाहे तो रिटायरमेंट के लिए भी
देख सकता है या फिर बच्चों के लिए भी देख सकता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या है, डायरेक्ट स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं, कुछ स्टॉक्स ख़राब है। टमाटर लेने में मेरी मम्मी मुझे नहीं भेजती है, टमाटर लेने के लिए मेरी बहन को भेजती है। क्यों? क्योंकि उसको आइडिया है कौन से टमाटर अच्छे हैं, कौन से टमाटर ख़राब है। मैं ख़राब भी ले आता हूँ। तो मार्केट है ये भी, मार्केट में अच्छे कंपनीज भी, ख़राब कंपनी भी। आपने अगर कभी ख़राब कंपनी ले ली और आपने अपनी ज़िंदगी की अच्छी पूंजी उसमें डाल दी और कभी मार्केट क्रैश में नीचे टूट गया और आपने उसको बेच दिया, तो आपका पैसा गया, नुकसान हो गया आपको। या तो आप, और नहीं हुआ तो भी आप कभी आप जल्दी बेच दोगे, कभी लेट खरीदोगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो रहना ही है। तो मोटा मोटी समझिए कि 90% लोग जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो या तो लॉस करते हैं, जो खुद सेबी बोलती है फ्यूचर और ऑप्शंस भी होते हैं। और 90% लोग जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे तो बेटर म्यूचुअल फंड में उनका रिटर्न अच्छे से बन जाता है। तो हमें म्यूचुअल फंड में ही फोकस करना चाहिए। एक इजी तरीके से और बताता हूँ। जो बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं जो 15-16 साल के हैं, समझिए आपने एक बलून लिया, एक ही बलून लिया, ठीक है। आपने पूरा पैसा उस बलून में डाल दिया। अब बताओ वो बलून कभी फूट गया तो आपका पैसा का नुकसान हो गया, क्योंकि आपके पास एक ही बलून है, राइट। अब समझो वैसे ही अगर आपने थोड़े पैसे जमा किए और आपने 30 बलून लिए, 30 बलून लिए, उसमें से एक दो बलून फूट भी गए तो आपका कुछ बड़ा डैमेज नहीं होगा, समझे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमेशा आपके पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बहुत जगह, हर जगह आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। म्यूचुअल फंड, काफ़ी फंड ऐसे भी है जिसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं वो भी कवर करूँगा, वो भी समझाऊंगा आपको कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होता है। वो फंड सिल्वर में, गोल्ड में, हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो सोचो कितना अच्छा है, आप एक जगह पैसा डाल रहे हो और वो फंड मैनेजर गोल्ड, सिल्वर, रियल इस्टेट में पैसा डाल रहा है और आपको 15 से 20% दे रहा है साल का। जी हाँ, ऐसे फंड्स अवेलेबल है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको थॉट बता रहा हूँ कि अभी तक उन फंड्स ने इतना रिटर्न दिया है। मतलब बहुत होता है 15 से 20% फंड, मतलब 3 साढ़े तीन 4 साल के आसपास आपका पैसा डबल हो रहा है और अगले 4 साल में वो डबल का भी डबल हो रहा है। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट समझते हैं कंपैरिजन। देखो म्यूचुअल फंड में आपको कंपनी एनालाइज नहीं करनी है, ना ही कोई बैलेंस शीट एनालाइज करनी है। मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका पैसा तो हर महीने जा रहा है, राइट। और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा नहीं, इमोशनल भी इसमें नहीं है, क्योंकि आपको क्या टेंशन है। मार्केट में तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होती है, 100 का 98 हुआ, 102 हुआ, तब खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। यहाँ इतना ये सब टेंशन नहीं है। आपने डाला, हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट स्टॉक में क्या है, आप कंपनी की एनालिसिस करनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, वो सब भी ध्यान देना है। बैलेंस शीट क्या है वो ध्यान देना है। मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है, कब मार्केट टूट रहा है उस पर ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर आनी चाहिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो। और इमोशनल तो मैंने आपको समझा है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा हाई। सो सच यही है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओनली 1 से 2% लोग ये जो म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट को, म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट कर सकते हैं। इवन समझो कि फंड मैनेजर होते हैं ना काफ़ी टाइम, वो भी फेल कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बीट करना, ऑलरेडी वो फंड मैनेजर एक दो स्टॉक कभी ऐसे ले लेते हैं 500 स्टॉक के अंदर जो नहीं चलते हैं, बट उनको वो रियलाइज़ पहले हो जाती है हमसे पहले, वो फटाफट से उसको बेच के निकल सकते हैं। पर हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, एकदम हाई पे ले लेंगे, उसको नीचे बेच देंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। सो व्हेन डायरेक्ट स्टॉक मेक सेंस, कब डायरेक्ट स्टॉक लेना फ़ायदेमंद है, आपको कंपनी से अच्छे से ट्रैक करनी आती है, क्वार्टरली आप रिजल्ट्स देखते हो, आपको वैल्यूएशन पता होती है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। काफ़ी लोगों को डूबते हुए आपने देखा होगा। लास्ट एक फाइनल डिसीजन में आपको यहाँ पे एक टेबल्स मैंने बनाई है। स्टूडेंट के लिए क्या ज़्यादा बेटर है, म्यूचुअल फंड। सैलरी पर्सन के लिए क्या ज़्यादा बेटर है, म्यूचुअल फंड। बिजनेस ओनर जिनको बिजनेस में टाइम देना है, सैलरी वाले को सैलरी पर ध्यान देना है, स्टूडेंट वाले को स्टूडेंट पर ध्यान, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। बिगिनर इन्वेस्टर जिसको इतना आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, वही म्यूचुअल फंड। जो एक्सपर्ट है, एकदम ज़्यादा एक्सपर्ट है, जैसे 5-7 साल मार्केट में लिया है, वो चाहे तो डायरेक्ट स्टॉक्स कर सकता है। अगर मैं गाइडेंस दूंगा तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए साइड में होने चाहिए, तब जाके आप डायरेक्ट स्टॉक्स कीजिए, अन्यथा डायरेक्ट स्टॉक्स मत कीजिए। एक फुल टाइम मार्केट लर्नर है जो फुल टाइम मार्केट में, मतलब उसके पास लाख रुपए है, वो डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहता है, चाहे वो पैसे डूब जाए फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ही वो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे फाइनल वन लाइन ट्रूथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये
म्यूचुअल फंड आर फॉर वेल्थ क्रिएशन, डायरेक्ट स्टॉक्स आर फॉर स्किल डेमोन्स्ट्रेशन। म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा बनाया है उसका इंटरेस्ट से, और जो डिसिप्लिन उन्होंने वो मेंटेन करते हैं, हर महीने पैसा डालते हैं। सैलरी 5 से 7 तारीख को आती है, 10 तारीख को उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है। कोई टेंशन, सब चीज़ें ऑटोमेटेड होती है। ये समझिए कि यहाँ पे सब चीज़ ऑटोमेटेड है। आपको यहाँ पे कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार म्यूचुअल फंड में परचेस कर लिया, आपने एसआईपी ऑटोमेटेड कर दी, हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे। तो इतनी फैसिलिटीज़, और गवर्नमेंट की तरफ से सेबी की पूरी नज़र रहती है। जैसे बैंक पे आरबीआई ध्यान देती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में सेबी पूरा इसको रेगुलेट करती है। सो मोटा मोटी यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको लगता है कि मैंने म्यूचुअल फंड आपको अच्छे से समझाया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।